एक्सरसाइज 7.1 का देखो 7th क्वेश्चन है। ये फिगर दे रखी है ए बी इज द लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। देखो ये फिगर दे रखी है, क्या कहता है ए बी इज द लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। पी जो है मिड पॉइंट दे रखा हमें ए बी लाइन का, ये गिवन में है, पी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और क्या कहता है कि ई ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ए बी। बी ए डी जो है ए बी ई के इक्वल है, ये भी गिवन में दे रखा है। एंगल ई पी ए है जो डी पी बी के इक्वल है। ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं, ये और ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। हमें प्रूव करना है, सबसे पहले हमें प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल डी ए पी और ई बी पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो हम दोनों ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, दोनों ट्राइंगल में देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखो डी ए पी ट्राइंगल में, डी ए पी ट्राइंगल में ये वाला एंगल और ये ई बी पी ट्राइंगल में ये बी एंगल, दोनों इक्वल हमें गिवन में दे रखे हैं। लिखेंगे एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल ई बी पी, ये हमें गिवन में दे रखा है। सेकंड देखो P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी ए बी का मिड पॉइंट है तो ए पी इज इक्वल टू क्या होगा, पी बी। ये लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये बी पी। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी जो है ए बी का मिड पॉइंट है। अब उसके बाद देखो हमें ये एंगल ले लिया हमने, ये साइड, अब ये पूरा एंगल चाहिए हमें ए डी पी ट्राइंगल का, ये पूरा एंगल ये भी इंक्लूड होगा, और ई बी पी ट्राइंगल का ये पूरा एंगल। लेकिन ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, ये पार्ट दोनों में कॉमन ले सकते हैं हम। क्या करेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे इसको, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, ये हमें गिवन में दे रखा है। ठीक है, अगर हम दोनों में ये एंगल ऐड कर दें, कौन सा, ई पी डी, ये बीच वाला एंगल दोनों में ऐड कर दें दोनों तरफ, तो देखो ये ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इज इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। ये ई पी डी एंगल हमने दोनों में ऐड कर दिया तो भी ये दोनों इक्वल ही रहेंगे। देखो अब इसमें ऐड करो, इस एंगल में ये वाला ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूरा ए पी डी एंगल, ये पूरा एंगल बन जाएगा। ये आ जाएगा एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल, इस एंगल में ये ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये बी पी ई, ये एंगल बन जाएगा बी पी ई। अब देखो दो एंगल इक्वल हैं और उनके बीच की साइड इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, तो एस ए एस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। लिखेंगे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, इसको पहले क्या मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ए डी इज इक्वल टू बी ई, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए डी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी ई, तो लिख देंगे ए डी इज इक्वल टू बी ई। कैसे आ जाएगा, ये बाय सीपीसिटी से, सीपीसिटी से आ जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से। यही हमें प्रूव करना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर हमें दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट सी, जो ये सी हमें गिवन में दे रखा है, ये राइट एंगल दे रखा है। सेकंड, सी इज ज्वाइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी, सी जो है एम तक ज्वाइन कर दिया और एक डी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया, सच दैट डी एम इज इक्वल टू एम सी, ये हमें गिवन में दे रखा है। उसके बाद और क्या गिवन में दे रखा है, जो एंगल ए सी बी, ये जो है 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, पॉइंट डी इज ज्वाइन टू बी, पॉइंट जो डी है उसको हमने बी से ज्वाइन कर दिया। अब उसके बाद हमें शो करना है, शो दैट ट्रायंगल ए एम सी और दूसरी ट्रायंगल है बी एम डी को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो देखो लेके चलते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, दोनों ट्रायंगल लेंगे हम। सबसे पहले देखो इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो लिखेंगे एंगल
AMC, ये वाला एंगल AMC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल BMD। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब हमें गिवन में आगे क्या क्या दे रखा है, देखो जो ये MC है, MC किसके इक्वल दे रखा है, MD के इक्वल गिवन में दे रखा है। तो ये है हमारा MC इज इक्वल टू हमें गिवन में दे रखा है MD। MC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, MD। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, राइट एंगल ट्राइंगल है, C के ऊपर M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB। M जो है AB का क्या है, मिड पॉइंट है। तो M AB का मिड पॉइंट है, तो AM किसके इक्वल होगा, MB के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AM इज इक्वल टू MB। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन में दे रखी हैं, तो ये हैं दोनों चीज़ें हमें गिवन में। अब देखो ये दोनों साइड इक्वल, बीच का एंगल इक्वल है, तो किससे होगी, बाई, लिखेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। उसके बाद ये तो फर्स्ट पार्ट था, अब हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना है एंगल DBC इज राइट एंगल। ये एंगल जो है DBC, ये राइट एंगल, देखो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सेकंड अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से। देखो ये वाला एंगल, ये D एंगल किसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं हम, इस एंगल के इक्वल। तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा एंगल ACM, सिर्फ ये वाला एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू एंगल ACM लिया, क्या आ जाएगा, BDM के, BDM इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। ये CPCT से एंगल BDM, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, किससे आ जाएंगे, ये बाय CPCT। अब देखो ये CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये एंगल और ये एंगल, बट ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या लिखेंगे, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो क्या हो जाएगा, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो क्या होगा, BD जो है AC के पैरेलल होगी। तो क्या आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज BD इज पैरेलल टू AC। BD और AC पैरेलल आ जाएंगी, तो क्या होगा, देन अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम क्या होगा, 180। ये कौन से हैं, को इंटीरियर एंगल या फिर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखो को इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो लिखेंगे एंगल, कौन कौन से एंगल का, DBC प्लस एंगल ACB। देखो इस पूरे एंगल का सम और इस पूरे एंगल का सम क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम को इंटीरियर लिखें तो ये लिख देना, तो हम ये भी लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब देखो हमें इसकी वैल्यू पता, ACB ये 90 डिग्री हमें गिवन में दे रखा था। ACB की वैल्यू रखेंगे, एंगल DBC इज इक्वल टू ACB उधर जाके माइनस, तो 180 माइनस क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। कितना आ जाएगा, ये 90 का। ये DBC ये एंगल भी कितना आ गया हमारा, 90 डिग्री का। सेकेंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था कि DBC जो एंगल है वो क्या है, राइट एंगल। अब थर्ड पार्ट प्रूव करते हैं। देखो थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB। तो लेंगे हम इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल जो है वो क्या हमारे पास, ACB एंड ट्राइंगल ACB में DBC और ACB दोनों ट्राइंगल लेते हैं। देखो DBC और ACB, इन दोनों ट्राइंगल में क्या आ जाएगा, एक ये एंगल तो 90 डिग्री का है, दोनों एंगल 90 के, तो लिखेंगे एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, दोनों 90 डिग्री हैं, ईच 90 डिग्री। ये हमने प्रूव किया अभी। अब देखो सेकंड क्या करेंगे हम, CPCT से क्या लेंगे, देखो
बी डी इज इक्वल टू ए सी। फर्स्ट इक्वेशन से बी डी किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी लिखेंगे। फ्रॉम ऐसे लिखेंगे बी डी इज इक्वल टू ए सी, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, बाय सी पी सी टी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से। देखो फर्स्ट इक्वेशन से सीपीसीटी से क्या आ जाएगा, जो एसी है वो बीडी के इक्वल होगा, तो हमने ये सीपीसीटी से प्रूव किया। अब देखो हमें एक और साइड चाहिए, बीसी इज इक्वल टू बीसी, दोनों में क्या आ जाएगा, कॉमन, तो लिखेंगे बीसी इज इक्वल टू बीसी, दोनों में कॉमन है तो ये साइड आ जाएगी कॉमन। अब दो साइड है और उनके बीच का एंगल है, देखो ये साइड और ये साइड, इनके बीच का एंगल, ये साइड और ये साइड, इनके बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो लिखेंगे बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल। एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो जाएंगी, ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकेंड। अब देखो फोर्थ पार्ट भी है इसका, क्या प्रूव करना है फोर्थ पार्ट में हमें, सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। और सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी कैसे प्रूव करेंगे हम, देखो इससे सेकंड इक्वेशन से सी पी सी टी से क्या करेंगे, ए बी जो है किसके इक्वल आ जाएगा, डी सी के। तो क्या लिखेंगे, देखो फोर्थ पार्ट को प्रूव करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड से जो ये ए बी है ये किसके इक्वल आ जाएगा, सी डी के। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी डी, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बाय सी पी सी टी से, सी पी सी टी से आ जाएगा ये ए बी, तो ए बी ही रखेंगे हम, ए बी इज इक्वल टू, अब जो एम था वो मिड पॉइंट है डी सी का, तो एम इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टू सी एम भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, टू सी एम, टू इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये सी एम इज इक्वल टू टू ए बी के डिवाइड में क्या आ जाएगा, ए बी बाय टू। यही हमें प्रूव करना था, सी एम क्या होगा, ए बी का हाफ। ये था हमारा फोर्थ पार्ट।